तेरे घर को निस्तो नाबूद नहीं किया तो अपने बाप की औलाद नहीं, समझी? कर दे तू कर दे कर। अब ठीक है, कर। तू मेरे खिलाफ उतर गई ना, अब मैं भी बताऊंगा, ठीक है? अब मैं भी बताऊंगा। सियासत के गलियारों से जब कोई ऐसी तस्वीर बाहर आती है जिसे देखकर पार्टी के आला कमान की भौहें तन जाए तो बवाल मचना लाजमी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने बीजेपी संगठन के भीतर हड़कंप मचा दिया। जुन्नार देव के बीजेपी मंडल अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी की एक महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल हुई और एक बेहद खौफनाक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। तो इस ऑडियो में क्या है और कैसी ये तस्वीरें हैं जिसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, ये हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। ये तस्वीरें और कथित ऑडियो जिसने भी देखा और सुना वो सन्न रह गया। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में बीजेपी मंडल अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी जिसने पूरी पार्टी को बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन बात सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रही। विवाद तब और बढ़ गया जब एक ऑडियो क्लिप भी सामने आ गई। हालांकि एमपी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आरोप है कि इस ऑडियो में विवेक चंद्रवंशी उस महिला को गंभीर परिणाम भुगतने और उसका घर नेस्ता नाबूद करने की धमकी दे रहे हैं। तेरे घर को निस्तो नाबूद नहीं किया तो अपने बाप की औलाद नहीं, समझी? कर दे तू कर दे कर। अब ठीक है, कर। तू मेरे खिलाफ उतर गई ना, अब मैं भी बताऊंगा, ठीक है? अब मैं भी बताऊंगा। इस दोहरे बवंडर ने बीजेपी के जिला से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक खलबली मचा दी। मामला जैसे ही गरमाया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसका सीधा संज्ञान लिया और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष ने तुरंत एक्शन लेते हुए विवेक चंद्रवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी ने साफ कर दिया कि अनुशासनहीनता और दागदार छवि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के आदेश माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देश और हमारे प्रभारी बबला शुक्ला जी, हमारे संभाग प्रभारी सोलंकी जी, सभी के निर्देश से हमने तय किया है कि पार्टी सबसे ऊपर है और पार्टी की छवि को कोई भी व्यक्ति धूमिल नहीं कर सकता। अगर किसी का कोई आचरण पार्टी विरोधी गतिविधि में आता है तो उनसे स्पष्टीकरण जरूर मांगा जाए और इसी तारतम्य में हमने विवेक चंद्रवंशी जी को दिया है। उनकी कुछ ऐसी बातें पार्टी के संज्ञान में आई थी जो एक समाज हित में हम अच्छा नहीं मानते और हमारी पार्टी चूंकि साफ सुथरी है और ये चरित्रवान कार्यकर्ताओं का संगठन है, इसलिए हम अपनी पार्टी में भी अनुशासन बनाए रखने के लिए उनको नोटिस दिया है। तो उससे स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट होते हैं तो पार्टी में रहेंगे, अन्यथा जो भी कार्रवाई आगे होगी उनको कार्रवाई भोगना पड़ेगा। खबरें ये भी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कि एक्सेप्ट हो गया? अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, वो तो तब होगा जब वो स्पष्टीकरण आएगा और हम सत्ता तक पहुंचेंगे। एक तरफ जहां पार्टी कार्रवाई के मूड में है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर खुद विवेक चंद्रवंशी ने सामने आकर अपनी सफाई दी है। एमपी तक से फोन पे उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया, लेकिन पार्टी की साख बचाने के लिए पद छोड़ने की बात को स्वीकार किया। विवेक चंद्रवंशी ने इसे खुद के खिलाफ साजिश बताया और कहा कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके चेहरे सामने लाए जाएंगे और इसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इतने सालों तक मेहनत की, लेकिन सब इस भ्रामक तस्वीर की वजह से खराब हो गया। फिलहाल आज के डिजिटल दौर में जब तस्वीरें और आवाज़ें आसानी से बदल दी जाती हैं तो यह सवाल भी उठता है कि क्या ये तस्वीरें एआई है या डीप फेक तकनीक से बनाई गई है। हालांकि एमपी तक इस कथित वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सियासत, रसूख, धमकी और अश्लीलता के आरोपों में उलझी छिंदवाड़ा की यह कहानी अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ गई है। एक तरफ जहां पार्टी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नेता को नोटिस थमा दिया है
और नेताजी ने पद छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला की सुरक्षा और इस वायरल कंटेंट की सच्चाई पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई यह किसी नेता को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोई डिजिटल साजिश है, या फिर कोई पुरानी रंजिश का परिणाम, या फिर पैसे के लेन देन का मामला। ये सब जांच का विषय है, लेकिन नेताजी इस तस्वीर और वायरल ऑडियो से फेमस जरूर हो गए। यह खबर में भेजी हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने। तो कैसी लगी आज की आपको अनकही, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।